मॉडल चाय वाली इसमें मेरा प्रोफेशन और बिजनेस दोनों मानना है। किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो। लेकिन अगर जब काम करने लग जाओ तो एक बार भी मत सोचो। फिर उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है इस बारे में सोचो। कि सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आपको सरकार रोजगार नहीं दे, आपके पास उतनी क्षमता है, उतना आपके पास दिमाग होनी चाहिए कि आप खुद अपने दम पर खड़े हो सके। और इस चीज़ को आजकल की जो लड़कियां हैं इस चीज़ को बहुत बखूबी निभा रही हैं और कर रही हैं। धंधा है तो कभी मंदा है तो कभी उंदा है। बात तो सही है, धंधे हैं, धंधे कभी मंदे होते हैं, कभी चलते हैं, कभी राजा तो कभी नमस्कार, मैं हूं शैलेश गोरखपुर वाला और ये है मॉडल चाय वाली। और आज आप लोगों को मिलाने वाले हैं मॉडल चाय वाली गोरखपुर से, जो कुछ दिन पहले यहाँ पे मनीष भैया यहाँ पे आकर के इनका इंटरव्यू लिए थे। और ये अपनी एक ठेले की चाय है और यहाँ पे लगा करके जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज कल जो क्या है कि ट्रेंड चल रहा है चाय का, लोग कुछ हो या ना हो लेकिन भैया चाय की जो है एक स्टॉल लगा करके लोग अपना बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं, अपना काम शुरू कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो एक एंटरप्रेन्योर का जो समय चल रहा है कि सभी लोग अपने दम पर खड़े होने का कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये स्टॉल आपका पड़ने वाला है महाराणा प्रताप परिसर के ठीक सामने आपको ये स्टॉल मिलने वाली है। और यहाँ पे आकर के इनके चाय का जो आप स्वाद लेना चाहते हैं कुछ ले सकते हैं। और रोड से आप जब बलदेव प्लाजा होकर के आते हैं तो हरिओम नगर के चौराहे की तरफ जो जाता है रोड, तो आपको महाराणा प्रताप परिसर के ठीक सामने आपको ये मिलने वाली है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने क्या दिमाग में आया कि अभी कितना दिन हो गया इनको मतलब ये काम करते हुए, चाय का स्टॉल लगाते हुए, और क्या सोचकर इन्होंने मॉडल चाय वाली अपना जो नाम रखा, क्यों रखा और क्या कारण है इसके पीछे का, सारी चीज़ें जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चाय बन रही है। और सबसे पहले नमस्कार मैम, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए कि कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको हाँ ये चीज़ करना चाहिए और आगे आकर के आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया कैसे, मतलब देखिए ये छोटा एक ऐसा बिजनेस है जो हर कोई स्टार्ट भी कर सकता है और 10 रुपए की चाय कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही, बड़े छोटे बूढ़े अमीर गरीब हर तरह के लोग कर सकते हैं। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने मॉडलिंग की हुई है और अभी भी कर ही रही हूँ मैं मॉडलिंग। इसलिए पहले आप मॉडल थी? नहीं है, आज भी हैं, आज भी कर रहे हैं, तो थी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ की मॉडलिंग मेरा प्रोफेशन है और बिज़नेस मुझे करना ही है, तो चाय वाली, तो मॉडल चाय वाली इसमें मेरा प्रोफेशन और बिज़नेस दोनों साथ साथ चल रहा है। इसके साथ आपने जोड़ दिया प्रोफेशन को और साथ में जो बिजनेस कर रही है उस चीज़ को, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक जो ट्रेंड चल रहा है चाय वाली, BSc चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, तो उसके साथ आपने अपना एक प्रोफेशन के साथ साथ अपना बिजनेस भी जोड़ दिया। तो आपके यहाँ कौन से प्रकार के मतलब चाय मिलते हैं? अभी मेरे पास एक ही तरह की चाय है, मसाला चाय, जिसको आप लोग कह सकते हैं। मुझे लोगों ने ही बोला है कि आप जो चाय बनाते हो एकदम घर जैसा स्वाद आता है, क्योंकि PG यहीं हमारे पीछे दिग्विजय नाथ जी का वो PG है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहाँ पे लड़कियाँ कहती हैं कि दीदी आपका चाय पी के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर में चाय पी रहे हैं। तो सबने घर जैसा स्वाद आता है। घर जैसा स्वाद। तो अभी मेरे पास ये मेरी होममेड मसाला है और घर वाले जैसा चाय अभी ट्राई कर रही हूँ कि लोगों को पसंद आए, बनाने की कोशिश यही है। तो ये बताइए आपके मन में कैसे आया कि मतलब ये चाय की दुकान हमको करना चाहिए, कुछ तो इसके पीछे का रीजन होगा? हाँ, रीज़न यही है कि MBA चाय वाले जो प्रफुल्ल बिलोरे जी हैं उनका और प्रियंका गुप्ता जो पटना की ग्रेजुएट चाय वाली है, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये टी स्टॉल ओपन किया है। और सही बात है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जब काम करना शुरू करते हो तो फिर ये हिचक खत्म हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मेरा ये मानना है किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो। लेकिन अगर जब काम करने लग जाओ तो एक बार भी मत सोचो। फिर उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है इस बारे में सोचो। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और जैसा कि आप लोग भी, जैसा बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, कुछ काम करने को बोलिए तो अपना काम नहीं करने हैं और बेरोजगार हैं, बस सरकार को दोष देते हैं कि सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आपको सरकार रोजगार नहीं दे, आपके पास उतनी क्षमता है, उतना आपके पास दिमाग होनी चाहिए कि आप खुद अपने दम पर खड़े हो सके। और इस चीज़ को आजकल की जो लड़कियां हैं इस चीज़ को बहुत बखूबी निभा रही हैं और कर रही हैं। एक चीज़ भूल गया, आपका नाम क्या पड़ेगा? वो चीज़ आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा सिमरन गुप्ता। आप मतलब कहाँ से मतलब बिलोंग करती हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से बिलोंग करती हैं? गोरखपुर से बिलोंग करती हैं। गोरखपुर में पहले मॉडलिंग की, अब मतलब चाय को अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और इनके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको बताई कि कैसे इन्होंने
ये स्टार्ट किया और चाय का बिजनेस स्टार्ट करके अपना। अच्छा ये बताइए आप कितना कमा लेती हैं महीने का, एक दिन का आप बताइए कितना हो जाता है आपका इनकम? एक दिन का? हाँ। अभी एक दिन का तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस ये समझ लीजिए कि 200 कप 250 कप ऐसे अभी निकल रहा है। हाँ। 10 रुपये की कप है तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पूरा अमाउंट मेरा अमाउंट है, क्योंकि हाँ। उसमें फिर मुझे मटेरियल भी डालना होता है। हाँ। गैस है, चीनी है, चायपत्ती है, मसाले वगैरह हैं, जिसमें मेरा काफ़ी उसमें लगता है एक्सपेंसिव मसाले। एक वन ऑन एवरेज कुछ तो निकल के आता अभी होगा। ऐसा कुछ जोड़ा नहीं है मैंने, क्योंकि भाई धंधा है तो कभी मंदा है तो कभी उंदा है। बात तो सही है, धंधे हाँ। हैं, धंधे कभी मंदे होते हैं, कभी चलते हैं, कभी राजा हाँ, बना तो देते हैं, कभी 100 भी निकलते हैं, कभी 150 भी निकलते हैं, कभी 200 भी निकलते हैं। हाँ। तो कोई एक एवरेज नहीं है कि हाँ मेरा डेली इतना ही निकलता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी ऐसा जोड़े नहीं है, क्योंकि अभी देखिए स्टार्टअप है, स्टार्टअप में क्या ही अभी सिर्फ चाय, एक ही तरह की चाय है और सिर्फ चाय है मेरे पास। धीरे धीरे देखते हैं, इसके अलावा बढ़ाते क्या हैं। क्या सोचती हैं अभी आप? कुछ तो प्लान होगा दिमाग में कुछ आगे और करने भाई के जो लिए? प्लान होगा वो सबको पता चलेगा। नहीं, कुछ तो प्लान होगा। मान लीजिए चाय तो एक नॉमिनल मान लीजिए बुलाने के लिए एक चीज़ हो गया, जैसा कि MBA चाय वाला बोलते हैं कि एक तो वो हमारा USP है कि उसका सेलिंग उसके थ्रू लोगों को बुलाते हैं, उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो इसके अलावा कुछ दिमाग में आया कि चाय के अलावा भी कुछ करना है? चाय तो मेरी चल ही रही है, साथ में जो ब्रांड प्रमोशन वगैरह होती हैं। हाँ। और मॉडलिंग से रिलेटेड जो शूट्स वगैरह हैं, अभी मुझे बहुत अच्छे तो हाँ अच्छे कह सकते हैं। ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो मुझे अप्रोच करें कि उनका मैं प्रमोशन करूं। कुछ रेस्टोरेंट वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा साइड में अब धीरे धीरे लाइनअप हो रहा है। तो धीरे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को अपडेट प्रमोशन आपको मिल रहे हैं? हाँ जी, मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे सारी चीज़ें, आप लोग को भी पता चलता जाएगा। आप लोग की ब्लेसिंग साथ में है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं। सही बात है, जब आदमी खुद कुछ करने निकलता है तो पीछे पीछे कुछ ना कुछ मिलने लगता है, लोग भी सपोर्ट करने लगते हैं इस चीज़ को। सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप लोगों का जो चाय का स्टॉल है और इसके पीछे एक सेल्फी पॉइंट अपना लगवा दिया जाए, अपना जो मॉडल चाय वाली अभी जो भी है, अगर सेल्फी पॉइंट लगवा करके, अगर एक प्रमोशन का तरीका बना करके अपनी सेल्फी पॉइंट बनवा करके जब यहाँ जो आते हैं अपना सेल्फी लें आपके साथ, या फिर सेल्फी ले करके आपका जो नाम है उसके साथ अपना तो सोशल बहुत मीडिया। सारे लोग रीमेंशन करते हैं मुझे, मेंशन करते हैं, और जो भी मुझे अपने स्टोरी पे मेरे टी स्टॉल से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उनको बाकायदा मैं रीमेंशन भी करती हूँ। मेरे आप इंस्टा पेज पे आप देख भी सकते हैं वो चीज़। तो आप मतलब क्या किस नाम से आईडी आपकी पड़ेगी? मेरे बैनर पे लिखा हुआ है सिमरन गुप्ता के नाम से, इंस्टा आईडी है। अच्छा। मेंशन है। तो सिमरन गुप्ता थोड़ा मॉडल चाय वाली होता तो लोग जानते भी आपको इस नाम से, तो ये थोड़ा इफेक्टिव होता है और लोग सर्च भी करते इस चीज़ को, तो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। हाँ। अब ब्रांड तो बनाने की कोशिश में हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। अब जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नतीजे पे तो निकलना ही चाहिए, और देखते हैं समय जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे होता जाएगा। हाँ, सही बात है। अब आगे क्या हो सकता है भाई, अपनी करने के ऊपर है भाई, जितना कर्म करेंगे उतना आगे बढ़ेगा कोई। इसके अलावा आपका मतलब कौन कौन सपोर्ट करता है आपके इस बिजनेस में? मुझे सारे लोग करते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव हैं, मेरे पापा मेरे साथी हैं यहाँ पे। और अच्छा, वो जो बैठे हैं आपके फादर जी हैं? हाँ जी, मेरे पापा हैं। बहुत बढ़िया है, सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनके जानते हैं कि कैसे इन्होंने परमिशन दिया इस चीज़ को करने के लिए। ये बताइए कि आपने जैसे अपनी बेटी को ये मतलब परमिशन दिया कि भाई आप खुद अपना जो भी करना चाहती हैं कर सकती हैं। बाकी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इस चीज़ की मतलब नहीं उतना परमिशन देते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो आपके दिमाग में क्या ख्याल कि हमारी बेटी इस काम को कर सकती है, इस काम को आगे बढ़ा सकती है, अपने दम पर खड़े हो सकती हैं, इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे? हमने कभी इनको रोका टोका नहीं है, ये अपना काम कर रही हैं, काम करके आगे भी बढ़ रही हैं। हाँ, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो तो हाँ? बिल्कुल सही बात है, हाँ कोई काम जी। छोटा नहीं होता। हाँ। बस किसी काम को करने का तरीका होना चाहिए, वही काम आप बड़ा बना सकते हैं। बस बहुत बड़े इसको लेवल बड़ा पे बना लेके। सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई छोटे काम से ही बड़ा बनता है। हाँ, हाँ, तो हमने इनको कभी नहीं रोका टोका, कभी नहीं है। ये अपना इच्छा जाहिर की, हमने इनको इजाज़त दे दी, करो, अच्छा, साथ में हम हैं पीछे। बिल्कुल सही बात है, आपका सपोर्ट भी है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, मतलब आपका क्या प्रोसेस है? हम अपना काम करते हैं, हमारा भी शॉप है। अच्छा, हाँ, तो हम अपने जो शॉप पे रहते हैं, आज नहीं गए हैं, थोड़ा कुछ काम था इस मतलब आपका वजह से। सपोर्ट रहता है इनके? जी। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि इनके फादर जो हैं वो भी इनको सपोर्ट करते हैं।